एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये नहीं किसी कॉपी कर ली, किसी यूट्यूबर की, आई डोंट नो, कुछ अलग बोलते हैं। वेलकम बैक स्टार्टअप विद चंदन। फिर सब बोलोगे हम तो स्टार्टअप करते हैं नहीं, कहाँ फॉलो करें। कुछ ऐसा ही बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गए ना, देख रहे हो ना, सीखो एंजॉय करो, ठीक है। वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे, जिसका कोई तुक नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पे। अब ये क्यों करेंगे, कुछ बीबीए के स्टूडेंट्स ने, कुछ बीटेक वालों ने भी ये सब्जेक्ट लिया था, कुछ मेरे कुछ आईआईटी मद्रास के दोस्तों ने बोला कि हाँ वी नीड अ सब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ बना दो, तो मैं भी कुछ भी बना दूंगा अभी, ठीक है। तो आप समझ लो बेसिक्स को। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारे डिफिनेशन है इंडिया में। जब भी कोई आता है कुछ बना पकाता है और हम लोग खाते हैं और चले जाते हैं। हर बंदा किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता है और कहता है क्या आई एम एंटरप्रेन्योर। आजकल वो एक कंपनी है ना, क्या उसको बोलते हैं, चैन मार्केटिंग वाले धंधा जो करते हैं, एमएलएम टाइप समथिंग, ठीक है। एक को दो जोड़ो, दो को जोड़, नेटवर्क मार्केटिंग वाले वो भी यही करते हैं ना। मेंबर्स बनाते जाओ और बोलते हैं बी ए एंटरप्रेन्योर, बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन और XYZ। तुम तीन को जोड़ो, वो तीन को जोड़ेंगे, वो तीन को जोड़ेंगे। फिर फ्रेंचाइज बिजनेस भी बोलते हैं बी एंटरप्रेन्योर, स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, बट हम किसी और के स्टार्टअप का फ्रेंचाइज ले लेते हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप ये कीड़ा है क्या? हर कोई इस पे बात किया जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एक सिंपल सा डिफिनेशन देता हूं, लाइफ टाइम याद रहेगा, सिंपल सा, क्लियर कट, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस, दैट्स इट, खत्म, इतना ही है। अब इसे कॉन्सेप्ट का, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट समझ लो एंटरप्रेन्योरशिप का, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। जब भी हम कोई धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में काउंट होता है। इस बात को मान लो। बेसिक बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डिफिनेशन आप खुद बना लेना, क्योंकि कोई भी डिफिनेशन फिर गलत नहीं होगा अगर आप किसी चीज के कॉन्सेप्ट को समझते हो। साइकिल चलाना आता है, फिर जैसे चलाओ, हाथ छोड़ चला सकते हो, तब भी तुम्हारे लिए सही है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं बहुत बेवकूफ तरह गाड़ी चला रहा है, बट ये हकीकत है, जैसे मन वैसे चला सकते हो। तो यू नो द कॉन्सेप्ट। तो एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। अब थोड़ा ग्रामर और हमारा खराब होगा, चलेगा, ठीक है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट होता है, ठीक है। वो इनोवेटिव भी हो सकता है और कई बार नहीं भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इनोवेटिव नहीं है तो एंटरप्रेन्योर नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे लोग कॉपी बिजनेस कर रहे हैं। जस्ट सिंपल एग्जांपल देता हूँ, MLM कंपनियां में लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो भी ये लिखते हैं ना, आई एम न्यू एंटरप्रेन्योर, स्टार्ट समथिंग न्यू। कुछ लोग फ्रेंचाइज बिजनेस चला रहे हैं, तो वो भी सेम ही कर रहे हैं, वो कुछ नया नहीं बना रहे, ठीक है। नॉर्मली हमें पढ़ाया जब जाता है ना, तो वो डिफिनेशन मार्केट के थ्रू हमें पढ़ाया जाता है। इस राजा के हिसाब से मार्केटिंग का डिफिनेशन ये है, इस बंदे के हिसाब से मार्केटिंग का डिफिनेशन ये है, इस बंदे ने इतिहास को हिसाब से लिखा है, ठीक है। हमारा खुद का कुछ नहीं, हम एक डिफिनेशन लेके पढ़ते हैं। तो आप एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करो और उसको बनाओ। कुछ लोगों ने कहा था जो रिस्क टेकर है वही एंटरप्रेन्योर है, और बहुत जगह हर जगह लिख के आता है रिस्क टेकिंग होना चाहिए, एबिलिटी टू टेक रिस्क होना चाहिए, ठीक है। तो जो प्योर कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो बस इतना ही है, सिंपल कॉन्सेप्ट इतना ही एंटरप्रेन्योरशिप का। स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, स्टार्टिंग ऑफ द न्यू बिजनेस, दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। बस इतना ही है, और उसमें कोई बहुत बड़ा 30 मार खाने वाला काम है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इतना ही काम है जिसका काम है स्टार्टिंग करना किसी नए बिजनेस का, ठीक है। अब इसे कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लो। तो कुछ लोग बेसिकली कहते हैं स्पेशली, हाँ, कि स्टार्ट अ न्यू थिंग टू सपोर्ट इकोनॉमिकली बिल्ड इंडिया, इकोनॉमिकली कहते हैं शायद, ठीक है। टू वे क्रिएट अ वेल्थ, टू जनरेट अ न्यू आइडिया, क्रिएट अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, और XYZ कुछ भी, ठीक है। कुछ लोगों ने भी, कुछ दिन पहले मैं एक डिफिनेशन पढ़ रहा था एंटरप्रेन्योरशिप की, एक वेबसाइट ने लिख के डाली हुई थी, टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर कम्युनिटी, पता नहीं क्या था बट लिख दिया था, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये समझना होगा, बिजनेस आप कोई भी स्टार्ट करो, आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट कि ओनली स्टार्ट ए कंपनी और बिजनेस, जो आजकल लोग मानते भी है, ठीक है। इज द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। जो फ्रेंचाइज बिजनेस करे वो बिजनेस ही कर रहे हैं ना, वो एक स्किल होना चाहिए। आप वो अगर 5-6 स्किल है आपके अंदर, एक एंटरप्रेन्योर स्किल, आप काम कर रहे हो, ठीक है। फिर आप स्टार्टअप करो नहीं करो, कुछ अपना खुद का बिजनेस करो, वो उस पर मायने नहीं रखता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। जैसे मेरे एक दोस्त ने कुत्ता पालने का घर खोल लिया, वो डॉग हॉस्टल खोल रहा है, कुत्ते पालता है, सिंपल सा। उसके पास रिस्क है, ले लग रहा है, कुत्ते पाल रहा है, हम तो ना पाले, हाथ काट ले, तो उसका अपना रिस्क लेने का तरीका है, ठीक है। बट वो एक बिजनेस है तो वो कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इस चीज को समझने का, ठीक है, कि एंटरप्रेन्योरशिप का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पहला यही आता है। दूसरा एक सिंपल सी चीज समझो एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का विजन होता है, ठीक है, डिफाइन अ डिस्कवरी, कहते हैं ना, नहीं सॉरी, डिफाइंड बाय डिस्कवरी एंड टेकिंग अ रिस्क फॉर फ्यूचर।
देखो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर के लिए आज रिस्क ले रहा है, वो अभी भी ले रहा है, ठीक है, बट उसका क्या एक डिस्कवर किया था कि हाँ उसने बना लिया कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, इतने टाइम में प्रॉफिट में आ जाएंगे, लॉस में आ जाएंगे, जो भी आते हैं कर लेंगे, ठीक है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट साफ है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों पे काम करनी है। जो एंटरप्रेन्योर को बनाता है उसका कैरेक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। तो मैं आपको कैरेक्टर्स बता रहा हूँ और आप डिसाइड कर लेना आप एंटरप्रेन्योर हो या नहीं हो, आपको लगता है आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, ठीक है। तो जो कैरेक्टर की हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के, आगे कैरेक्टर को जज कैसे करते हैं, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, जो एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब याद रखना, जाके नदी में कूद जाएंगे, तैरना नहीं आएगा और बोलेंगे मेरे अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी है, ऐसा नहीं है। एबिलिटी होनी चाहिए तो आपको सोचना भी पड़ेगा कितना रिस्क लेना है, कितने फेलियर पे काम करना है, कितने के बाद हमें रुकना भी है। देखो एक पुरानी फेमस डायलॉग है, मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते, ठीक है। तो दैट्स द पार्ट ऑफ स्टार्टअप, एबिलिटी टू टेक अ रिस्क। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो मन में है वो कर लो, क्योंकि बहुत सारे वेंचर भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग तुमसे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग तुम्हारी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, और आप रिस्क एबिलिटी तभी आएगी जब आप उसका दूसरे पार्ट पे आओगे, इसको बोलते हैं विजनरी एंड लीडरशिप स्किल। अब मेरे अंदर विजन ही नहीं होगा कि हाँ अगर हम गंगा जी में कूद भी गए बिना तैर रहे आने, तो मेरा विजन होना चाहिए हमको तैर के पार करना है, ऐसे हाथ पैर मारेंगे तैरेंगे, या फिर कोई हमको बचा ही लेगा, या फिर मुझे कुछ तो होना चाहिए ना। मैथ, बिना मैथ के तो नहीं कूद जाओगे ना गंगा जी में। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके पास विजन और लीडरशिप एबिलिटी भी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी सॉरी। तो विजन और लीडरशिप क्वालिटी दोनों होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला आपका हो गया एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, दूसरा हो गया विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी, यानी विजन भी होना चाहिए रिस्क लेने के साथ साथ कि आप किस लिए ले रहे हो, कितना ले रहे हो। तो एक विजनरी भी होना चाहिए कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट के लिए रिस्क ले रहा हूं तो कितना है, कितना सही है। दूसरा, जब विजनरी आता है साथ में लीडरशिप क्वालिटी आती है, तो दो पार्ट हो गए अब तक कैरेक्टर के लिए एंटरप्रेन्योर्स के, पहला एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, दूसरा विजनरी और लीडरशिप क्वालिटी। तीसरा जब आता है, जब आप लीडरशिप और विजनरी हो जाते हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, आप ओपन माइंडेड होने चाहिए। अब ओपन माइंडेड का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल कपड़े उतार के रोड खाली सड़क पे दारू पी रहे हो, बोल रहा हूं तो ओपन माइंडेड है, ठीक है। ओपन माइंडेड दैट्स मीन्स कि आप खुले दिमाग से चीजों को सोचते हो, सिर्फ आर्ग्यू नहीं करते कि हाँ यार हम ही जो जानते हो वो सही है, लोगों को समझते हो, लोगों से बात करते हो, बाहरी नॉलेज ऑब्जर्व करते हो, चीजों को सीखते हो, ठीक है। लाइक सूरज दिख रहा है, विटामिन डी ले सकते हो तो ले रहे हो, सेम ओपन माइंडेड होना चाहिए हर किसी के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए, बात करने के लिए, ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए। जब आप ओपन माइंडेड हो तो देखिए अपने आप आती है जो नेक्स्ट कैरेक्टर दिखाता है एंटरप्रेन्योर्स का, वो होता है फ्लेक्सिबल होना, ठीक है। क्योंकि एज आप एंटरप्रेन्योर तो आप सारा काम कर लो, आप किसी भरोसे नहीं बैठोगे, खुद से करोगे, ठीक है। लगता है कि हाँ ये मुझे करना तो आप करोगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप ओपन हो गए हो तो आपको फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। अब चार कैरेक्टर हो गए हमारे पास, एबिलिटी टू टेक रिस्क, विजनरी एंड लीडरशिप, ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल, ये चार पार्ट हो गए। इसके बाद जब ये चार पार्ट आते हैं तब इंपॉर्टेंट पार्ट एक और आता है जिसको कहते हैं इनोवेशन। अब ओपन माइंडेड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, विजन भी सोच लिया। अब विजन सोचा होगा, रिस्क ले रहे तो फिक्स है, ऐसी चीज पे ले रहे जो या तो बना नहीं, या हम बनाना चाह रहे, या कुछ लूप होल रह गया होगा। हमने एक ऐप देखी, उसका यूआई अच्छा नहीं लगा, हमें लगा और अच्छा हो सकता है। एक कंपनी है, उसने कहा कि आप 3 क्लिक में होटल बुक कर सकते हो, ठीक है। तो उसने कुछ देखा कि जहां इंप्रूवमेंट है, देखो जहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इनोवेशन, ठीक है। तो इनोवेशन के साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कैरेक्टर में दिखाता है, वो हमेशा एक कमरा जो होता है ना, वो हमेशा हर किसी के हिसाब से फुलफिल नहीं कर पाता उसकी टीम को, ठीक है। एक कमरा हमेशा इंप्रूवमेंट मांगता है, रूम ऑलवेज नीड इंप्रूवमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि मेरे नजर से हो सकता है कि दीवार में ये पोस्टर नहीं होना चाहिए, अभी जो मेरा बैकग्राउंड है मेरे ख्याल से नहीं होगा, इसको बदलना चाहिए, लेकिन बहुत पुराना बना है तो हम नहीं हटा रहे, बाद में हटा देंगे, ठीक है। मैं भी 2-4 वीडियो में हटा दे, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी कर दिया है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक कमरा हमेशा इंप्रूवमेंट मांगता है, तो आप उस इंप्रूवमेंट को इनोवेशन समझ सकते हो। जब भी आप कुछ नया इनोवेटिव करना चाहते हो, कुछ चीजों को बदलना चाहते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ इनोवेशन। तो आप कुछ नया बनाते हो, ये है सबसे बड़ा इनोवेशन का पार्ट, ठीक है। जब आप कुछ नया खोज रहे हो, ये एक और कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर जो होना चाहिए, नो योर प्रोडक्ट। जो भी बनाओ, जो भी बेचो, प्रोडक्ट और सर्विस कुछ भी, ठीक है, उसके बारे में सबसे ज्यादा तुम्हें पता होना चाहिए, उसकी खामियां, उसकी अच्छाइयां, क्या अच्छा है क्या बुरा है, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होंगे, इसके लिए पुराना वीडियो है, उस पर जाके देख सकते हो। बेसिकली 6 कैरेक्टर मैंने आपको बताए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, इनोवेशन, विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी, ओपन माइंड होना, फ्लेक्सिबल होना और अपने प्रोडक्ट को जानना।
इतनी क्वालिटी आपके अंदर है तो आप एंटरप्रेन्योर हो। दुनिया में जिसके पास क्वालिटी है वो एंटरप्रेन्योर है। जरूरी नहीं कि धंधा स्टार्ट करना हो, ठीक है। कई बार किसी के बिजनेस में आप देखोगे कई बड़ी कंपनी हायर करती है तो पूछती है कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है कि नहीं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल है कि नहीं, ठीक है। यानी आपके अंदर ये स्किल्स है कि नहीं कि आप कंपनी को सपोर्ट कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। ये स्किल्स पे काम करना जरूरी है। इज नॉट अबाउट कि धंधा स्टार्ट करोगे या बिजनेस स्टार्ट करो तभी हो पाए, ठीक है। बट एज ए डिफिनेशन जो हमें पढ़ाया जा रहा और चलता आ रहा तो मैं भी उसी डिफिनेशन पे जाऊंगा, सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और क्वालिटी दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इस पे जाना ही है बस, और कुछ नहीं कर सकते। कुछ आइडियाज बताता हूँ आपको, आप थोड़ा सोच सकते हो इसके बारे में, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस भी कर सकते हैं अगर आप बोलोगे कमेंट करके तो। जैसे सब्सक्रिप्शन बॉक्स आइडिया बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे आइडिया जिसमें लोग आपको सब्सक्राइब करें। बहुत सारी कंपनियां सब्सक्रिप्शन पे चलती हैं, Amazon, नेटफ्लिक्स, सावन, GoPro, बहुत सारी चीजें हैं जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे काम करती हैं। मील डिलीवरी सिस्टम इंडिया में एक बड़ा चैलेंज भी है, अभी भी पूरी तरह सक्सेस है बट 100% सक्सेस नहीं है। एक नया मार्केट आ गया वर्चुअल रियलिटी, इस आइडिया पे आप बात कर सकते हैं कि हम वर्चुअल रियलिटी की एसेसरीज को कैसे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अभी आपको जान के अजीब लगेगा, लास्ट ईयर का एक रिपोर्ट है कि इंटरनेट गैजेट्स जो थे, जो गेम्स खेलने के लिए आई डोंट नो गुड्स और खरीदते हैं नेट पे, ठीक है, उस गुड्स का जो मार्केट था वो शायद 10 बिलियन का था, 10 बिलियन US डॉलर का। मुझे खुद नहीं पता, मैंने आज तक गुड्स खरीदे नहीं, मुझे तो लगता है जुगाड़ से खेलते हैं। अब पता चला कि वो पबजी उबजी बंदूक पैसे दे खरीदते हैं, ठीक है। तो एक वर्चुअल रियलिटी एसेसरीज का मार्केट बहुत बड़ा है। ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि लोग जस्ट ईयरफोन लगा के सुनना पसंद करते हैं, हम भी आपको सुना रहे हैं, ठीक है। एक नया मार्केट और बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, बहुत स्पीड में बढ़ रहा है, हेल्थी पेट फूड का, ठीक है, जानवरों के खाने का, स्पेशली पेट फूड का। तो ये बहुत बड़ा मार्केट धीरे धीरे बनता जा रहा है। लोग अपने घर में कुत्ता पाल रहे हैं। मेरे यहाँ एक बेला है, लहासा है, इसको काफी प्यारा है, उसका भी बहुत खर्चा है, महीने का मुझे लगता है 10,000 तो ऐसे खा जाता है, ठीक है। तो एक मार्केट है जो बढ़ते जा रहा है। इथिकल मेकअप का मार्केट बढ़ रहा है धीरे धीरे, मेकअप मार्केट में होम फर्निशिंग का मार्केट बढ़ रहा है बहुत बड़े लेवल पे। अब लोग घर पुरानी तरह नहीं रखना चाहते, उसको फर्निश करना चाहते, ये बदल दो, इधर दीवार में कीले मार दो। पहले की तरह घर भी नहीं बनते, फ्लैट्स के भी अंदर इतना रिनोवेशन होता है सब कोई हिसाब नहीं है। तो एक मार्केट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नॉस्टैल्जिक रेस्टोरेंट्स का मार्केट बढ़ रहा है। फिटनेस की मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा बीमारियां आना शुरू हो गई, शुगर हो जा रहा है, 28-30 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो फिटनेस का मार्केट बहुत बढ़ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। लोग काफी फिटनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो एक मार्केट बहुत बड़ा है। ग्लूटेन फ्री केक का मार्केट बढ़ रहा है। वीगन मीट मतलब बहुत सारे लोग वीगन होते जो मीट नहीं खाते, तो उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, उनका डेली अल्टरनेट्स, ठीक है। वो वीगन के लिए क्या लेंगे, वो दूध तो ले नहीं रहे, पनीर नहीं खा रहे, तो उनके लिए क्या बेस्ट वे होगा, अल्टरनेट्स क्या हो सकता है वीगन्स के लिए, ठीक है। जो उनका मीट और उसका अल्टरनेट हो सकता है, मीट एंड डेली अल्टरनेट उनके जो बना सकते हैं, वो एक मार्केट बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। फूड ट्रक्स का मार्केट इंडिया में बहुत चैलेंजिंग है। एक कोने से दूसरे कोने में आम भेजना है तो जल्दी खराब हो जाता है, टमाटर भेजना है जल्दी खराब हो जाता है, ये लॉजिस्टिक एक चैलेंज है, ठीक है। इस पे मार्केट बहुत बड़ा हो रहा है। अभी एक बड़ा मार्केट जिसमें किसी का ध्यान बहुत कम जा रहा है, नो वेस्ट टॉयलेटरीज पे। होटल्स में लोग जाते हैं, एक दिन ब्रश यूज किया फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। हर रोज इतने ब्रश और उसके नीचे लगी प्लास्टिक्स, तो टॉयलेटरीज बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बहुत ज्यादा बर्बाद हो रही है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इस पे भी आप बात कर सकते हो, इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। हेयर सैलून हमेशा अच्छा रहा और रहेगा भी। ये कुछ मार्केट की डिफिनेशन मैंने इसलिए दिया है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हो तो हम जिस पे नेक्स्ट बात करेंगे वो होगा आइडिया और इनोवेशन। आपके क्लास में सब्जेक्ट भी होंगे एंटरप्रेन्योरशिप, आइडिया और इनोवेशन का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको एक कैरेक्टर बताया है और एक कॉन्सेप्ट बताया है। अब आप अपने हिसाब से डिफिनेशन लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोग डिफिनेशन में जोड़ के लिखते हैं, तो डेवलप अ वेल्थ क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, दिस दैट, उसके कैरेक्टर का कुछ भी डाल के लिख दो एंटरप्रेन्योरशिप में, वो सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइडिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे, आइडिया पे बात करेंगे हम और आइडियाज के साथ मिलेंगे। आपके पास कोई नया आइडिया जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको पता है क्या करना है, मैं कुछ कहूंगा नहीं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।